मैं आज भी आपका सेवक हूँ, ये रोजगार आपने दिया, ये कंपनी आपके कारण खड़ी हुई है, और आप आज आओ इस गद्दी के ऊपर बैठो, हम आपकी सेवा में हैं। इतने गद्दी वो पहले का नौकर आज का मालिक पहले वाले मालिक को अपनी दुकान की गद्दी पर बिठा दे तो भी मालिक के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। वो भी मालिक के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। वो मालिक के ऋण से मुक्त तभी हो सकता है कि उनके परिवार नियोजन की तरफ भी ध्यान दे और उनके कहे कि आप परिवार नियोजन की चिंता मत करो, उसके लिए मैं बैठा हूं, आपको जो चाहिए लो, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप धर्म से दूर मत होना, आप धर्म ध्यान करो, भगवान का नाम लो, आप कर्म के स्वरूप के बारे में उनको बताया जाए। पहले आप मालिक थे फर्म के, मैं नौकर था, आज आपके पास कमी है पैसे की और मेरे पास भरपूर है, ये सब कर्मों का खेल है। क्या है? और ये कर्म पिछले जन्मों के ज्यादा होते हैं, वर्तमान के कम। पिछले जन्मों का जो जिंदगी में आपके जो मिला है ना, चाहे वंश मिला, चाहे माता पिता मिले, चाहे ये शरीर मिला, ये पिछले जन्म के कर्मों की देन ज्यादा है, वर्तमान के कर्मों का तो इस जिंदगी में बहुत कम सिलसिला। यूपी की भाषा में को तो वर्तमान जन्म का मामला ज्यादा होता ना, मामला वर्तमान जन्म का बहुत कम है। तो इसलिए कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास करें और अपने मालिक के सामने कह के सुनो, आप धर्म ध्यान करो, आप जमकर के भक्ति करो, आप ये मत सोचो परिवार का नियोजन कैसे होगा, मैं आपकी सेवा में हर समय तैयार हूं। तीसरा दुष्प्रतिकार, गुरु का ऋण चुकाना मुश्किल। ये कहते हैं कि यदि एक शिष्य अपने शरीर की चमड़ी उधेड़ कर अपने गुरु के चरणों में जूता बना करके पहना दे तो भी गुरु का ऋण नहीं उतर सकता। और मान लो एक व्यक्ति जो गुरु चरणों में दीक्षित हुआ और उसने साधना की और साधना करने के बाद में उसने शरीर का त्याग कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई, देहलोक हो गया। गुरु भी जीवित है और चेले का देहलोक हो गया, और वो देहलोक में जाने के बाद में देखे में पहले कहा था, उनको महसूस हो कि मैं तो पहले साधु था और अमुक के मेरे गुरु हैं। तो वो देहलोक से पृथ्वी लोक पे आए, अपने गुरु चरणों में वंदना करें और वंदन नमन करने के बाद में कहे कि गुरुदेव, मैं आपके चरणों में दीक्षित हुआ था और कुछ वर्षों तक संयम का पालन करने के बाद मैंने प्राणों का परित्याग किया, मुझे देवलोक मिला। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करने के लिए आया हूं, आप और गहरी श्रद्धा से, आप और गहरी निष्ठा से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र की आराधना करो। जब कुछ वर्षों की साधना से मेरे को देहलोक हो सकता है और आप और गहरी साधना करके अपने मोह को खत्म करके मोक्ष में जाने का प्रयास करें, ताकि ये जन्म जरा मन के बंधन कट जाए और आत्मा का मोक्ष हो जाए। तो ये तीसरा दुष्प्रतिकार है गुरु के ऋण से मुक्त होना। और आप लोगों के सामने सुदर्शन ने स्थानक की बात की, इस समय मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 4-5 मंदिर की स्थानक खड़ी कर दो, इसको यदि साफ करके इस समय एक हाल हो जाए, 2 कमरे लोगों के आने जाने वाले, आप लोगों ने मानो कहीं बाहर से आए, आप लोग चाय पानी इत्यादि करना उसके हिसाब से हो जाए, और 2-3-4 कमरे संतों के ठहरने के हिसाब से हो जाए, इसको साफ करके ढंग से बन जाए, लोगों के आगे हो सकते हैं, घर बढ़ने नहीं, और जगह मेरे ख्याल से 500-400 कम से कम है, पीछे भी इधर भी है जी पास का। बाकी उसमें 2-3 कमरे, 3 कमरे संतों के ठहरने को जाए, 2-3 कमरे फ्रंट में हो जाए, मतलब कोई
साधु साधु आए, उनके चाय आने वाले लोगों की चाय पानी इत्यादि की व्यवस्था करनी है। और इस समय जो जीना है ना, अब देखिए कई कस्बे ऐसे हैं जहाँ किसी घर में लिफ्ट नहीं जी, और स्थानक में क्या है, लिफ्ट है। जोर कहाँ पड़ता है ज्यादा, धर्म का स्थान है। जोर ज्यादा लगता है धर्म स्थान में, थोड़ी चढ़ दी, घर में जोर नहीं लगता, चाहे तीसरी मंजिल पे चढ़ना। लेकिन याद रखना, आप लोग जब भी कोई कार्य करें ना, तो संत समाज के बारे में भी साथ साथ सोच करके चले। कई बार ये मन में आता है कि आने वाला समय कुछ ऐसा होगा कि